सब बच्चे एकदम अच्छे से ध्यान दें। प्रश्नावली 5.3 है ना। तो यह हम लोगों का जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.3 है, ये ना। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? ए का मान पता है, एन का मान पता है, और किसका मान पता है? एसएन का। अज्ञात करना है एन, और क्या ज्ञात करना है? डी। तो परेशान नहीं होना, लिखना एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। लिख लिया आराम से। देखो पहला, कोई दिक्कत तो है नहीं यहां तक। एन कितना दिया हुआ है? 62 दिया है ना। ए 8, एन हमको नहीं पता है, और क्या नहीं पता है? देखो बेटा, डी भी हम लोगों को पता नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 62 अपने स्थान पे प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? माइनस, बचेगा क्या? एन माइनस 1 और डी। कोई दिक्कत? 62 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बता दो तुम लोग। 54। 62 में से 8 घटेगा तो 54 हो गया, और यहाँ n माइनस 1 और समीकरण नंबर कोई कह दो 1। अब देखो, बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान देना। एस एन बराबर n बाई 2 2a n माइनस 1 और d। ध्यान से एकदम देखो, एस एन का मान दिया है कितना? 210। n अपने स्थान पे, 2 अपने स्थान पे। क्यों n लिखा गया? चूंकि n का मान पता नहीं है। a का मान हमको पता है कितना? 8। बाकी n माइनस 1 और d अपने स्थान पे। सब लोग संतुष्ट हो? देखो यहां तक 210 है, यहाँ n बाई 2 है। अच्छा रुके रहो अभी। 210 n बाई 2, 2 8 16, n माइनस 1 और d का मान दिया है कितना? उसके जगह दिया है, देखो देखो एकदम आईना है। कितना दिया हुआ है? तो यहां लिख लो अपने रफ पेपर, समीकरण कैसे। ऐसे याद रहेगा ना कि किसको देखना है? एक को देखना है। क्या देखना है? n माइनस और d के जगह डायरेक्ट कितना रखना है? 54। तो अब यहाँ पे लिख दिए हम लोगों ने, उतने पूरे पार्ट के जगह रख दिए हम लोगों ने 54। ध्यान देना। अब 210 n बाई 2 और 6 4 10, 5 1 6 1 7 हो गया। यहां तक देखो आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है कि 2 को ऊपर और 70 को नीचे। 210 2 ऊपर जाएगा, 70 इसके नीचे, बचेगा क्या? n। काट दो इसको, 0 से 0 और 7 के 21, 3 दूना के 6, n का मान कितना आ गया? 6 आ गया। कोई दिक्कत? यहां तक एक आंसर आ गया एकदम आसानी से। देखो दूसरा, n का मान समीकरण क में 1 में क्या करने पर? रखने पर। तो 1 नंबर क्या है अपने पास? 54 है। फिर क्या है? n माइनस 1 और d है। अब जहां n आया है, n का मान कितना है? देखना ध्यान से, n का मान कितना है? 6। तो जहां n है वहां पे लिखेंगे 6, और 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 5। 5 कहाँ आएगा? 5 आ जाएगा इसके नीचे। तो d बराबर 54/5 हो गया। एक आंसर मेरा ये भी आ गया। दोनों यही पूछ रहा है, अब हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, तुम लोग भी लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ये अपने पास बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया है। इधर देखो, an का मान दिया है 4, d का मान 2 है, sn बराबर -14, और हमको n निकालना है और a निकालना है। तो हम an से पहले लिख लें, an बराबर, हाँ या ना, फार्मूला हो गया। an का मान 4, a मुझे पता नहीं है, नहीं ना दिया कहीं, n मुझे नहीं पता, d दिया,
कितना 2, और कोई चिन्ह नहीं तो किसका चिन्ह 2 का। सब लोग संतुष्ट हो। अब ये बताओ कि 2 इस पूरे पार्ट को ना, प्लस वाले पार्ट को तुम इधर ला दो पूरा का पूरा, ऐसे तुमको स्टेप कम हो जाएगा, ऐसे रुके रहो। किसके बराबर, किसके बराबर, ध्यान देना, किसके जगह, ए के जगह लिख लो समीकरण नंबर कितना 1। एक और बनाओ, Sn बराबर सूत्र 2 होता है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला होता है। छोटा वाला क्या होता है जी, n/2 a प्लस एल। a प्लस एल में जो an होता है उसी को क्या कहते हैं जी, an कहो चाहे लास्ट पद कहो। Sn का मान दिया है -14, n नहीं पता है। अब a हमको पता है और पूछो क्या पता है, l पता है। क्योंकि जो an है वही कौन है, l है। तो पहले स्टेप बढ़ा के l के जगह कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये जो an है, an का मान कितना है 4, वही किसका मान हो जाएगा, वही मान किसका हो जाएगा, al का हो जाएगा। लास्ट पद कहो चाहे ऐसे कहो। अब क्या करोगे, बढ़ाओ स्टेप थोड़ा सा, माइनस लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान, यहां देखना a का मान क्या करने पर भैया, a का मान रखने पर, तो -14 n/2 का लिखा है a का मान हमारे पास कितना है, पूरा उतारो, पहले लिखो 4 का है और जी -n-1 गुणे 2 और प्लस ये कौन सा, ये 4। एक बार ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, ये a का मान है, a का मान कहां से लिया गया है, यहां से लिया गया है, ये 4 अपने स्थान पे। अब देखो, अब इसको हल करो, 2 का 14 में गुणा कर दो, कितना आएगा, 14 दूना 28 n, और 2 का गुणा n में करोगे तो कितना आएगा ये बताओ, अब फिर 1 में करोगे तो 2 + 4 अपने स्थान पे, -28 n, माइनस तो अंदर का चिन्ह क्या होगा भैया, अंदर, अच्छा कितने वाले का अंदर का चिन्ह बदलेगा, ध्यान देखना, यहां पे बस यही पार्ट तक, यही पार्ट अलग है, ये ध्यान देना। ये किसके जगह रखा गया है, ध्यान देना, ये किसके जगह रखा गया है, a के जगह, अब बाकी +4 अपने स्थान पे। तो अंदर का चिन्ह केवल कहां तक बदलेगा, यहीं तक बदलेगा, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, चाहे यहां अंदर का चिन्ह बदलो चाहे वहां पे बदलो। 4 - 2n माइनस माइनस प्लस और +4 अपने स्थान पे, 4 से 4 नहीं कट नहीं रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो अब सब जोड़ दो, 4 × 2 = 6 4 10 - 2n, अब n का गुणा करो, 10n और यहां माइनस इधर आएगा तो क्या होगा जी, +10 आएगा तो -28 अपने बराबर में क्या होगा, 2 इसमें से क्या करो, तो जब 2 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, n², 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 की कहानी खत्म, 2 जाएगा 0 के नीचे ऐसे, तो ये पूरी कहानी 0 हो जाती है। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 14 है, जोड़ने घटाने पर 5, 7 में से स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, 7 में से अगर 2 घट जाएगा, 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना, 5, n², 7 का n में गुणा करो, 7n माइनस माइनस प्लस -14 बराबर 0, कॉमन करो, n कॉमन करो, n - 7, 2 × 7 = 14 बराबर 0। अब n - 7 एक कोष्टक में, n + 2 एक कोष्टक में, 0 अपने
स्थान पे। n-7 बराबर 0, माइनस गया तो प्लस, n+2 बराबर 0, इसका हो गया माइनस, इसका मान होता है अग्राह, हमसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो पहला उत्तर आ गया, n बराबर कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। और किसका मान पूछा है हमसे, n का मान निकल गया, किसका मान, a का। तो लिखना n बराबर 7 समीकरण क में भैया 1 में क्या करने पर, रखने पर। 1 नंबर चेक करो कहां है अपने पास, 1 नंबर वाला यहां पे है, 4 - n-1 गुणे 2। अब जहां तुम्हारा n लिखा है वहां कितना लिखना है, 7। 7 में से घटेगा तो कितना बचेगा ये बताओ तुम लोग, 6 दूना। अब 12 में से 4 घटेगा तो कितना, तो आ गया कि नहीं आ गया। तो अब आंसर लिखेंगे किसके किसके बराबर, n बराबर 7, a बराबर -8। ये जो आया यही इसका क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिया, देखो एकदम आराम से। इधर देखो, a का मान दिया है, n का मान दिया है, किसका मान दिया है, s का मान। हमको तीनों मान पता है, तीनों मान पता है, निकालना किसका है, d का। तो कौन बराबर पता है, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। देखो यहाँ पे s के जगह 192, n के जगह 8, a के जगह 3 और d के n के जगह भी पता है, n पता है ना, 8 - 1। लेकिन मुझे क्या नहीं पता है, d पता नहीं है। एकदम आसान सवाल। देखो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 8 में से 1 घटी कितना हो, 7। अब 4 से काट दा, 4 से कई बार में कटी, 4 चौके 16, यहाँ 17 18, 4 चरवटे 32, कट गल ना, 48 बार में कट गल। अब बचल का 6 + 7d प्लस 6 आयल तो का हो गल हो। अब देखा 48 में से 6 घटी कितना बची, 42, 7 छंग 42, कितना हो गल 6। बस जो आयल ना, हमसे और कुछ पूछते ना है, यह का हो गल आंसर। अभी लगा मत, समझ लो पहले अच्छे समझ लो। यल दिया है, एस दिया है, कुल कितना 9 पद है। क्या ज्ञात करना, ए छोटा वाला सूत्र लगा दो, Sn बराबर क्या है छोटा वाला सूत्र, n/2 a + l ना। तो Sn का मान दिया है कितना, 144। n में क्या पद है भैया, 9 थे। a का मान हमको पता ही नहीं है, लास्ट पद कितना है 28। इतना तो सबको पता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। इंटू रहता है तो 2 ऊपर जाएगा, 9 कहाँ नीचे। तो 144 गुणे 2 बटा के 9, a + 28 अपने स्थान पे। 9 से कट गया कितने बार में, 16, 16 दूना 32। अब प्लस आएगा जी तो क्या हो जाएगा इधर माइनस। तो 32 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बराबर a बराबर 4। बस और तो कोई मान पूछा नहीं है, बस एक ही मान पूछा है, यही क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो आज यहाँ तक पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ उसको भी हम करवाते रहेंगे। लेकिन इसके पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और जल्द ही ऐसा समय आ जाएगा कि जो कि चैनल मोनो भी होने के कगार पे है। तो इसलिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए जिससे कि और अच्छा रिस्पांस मिले। तो बस बेटा यहीं तक आज रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे।